किसान अन्नदाता उसके स्वयं के रेट को नहीं मिल रहे। राशन जो दे रहे हो आप कहाँ से दे रहे हो? अन्नदाता क्यों कहते हो? फ्री में देते हो क्या? दाता वो तो फ्री में देता है। फ्री में देता है, हाँ। पैसे लेते हो। कहाँ से आता? कोई मेरे से कहता ना यार गाड़ी इतनी महंगी क्यों ले ली, ये खर्चा होगा। मैं तो कहता हूँ भाई एक गधा ले लो, ना सारा आरसी, ना लाइसेंस, ना पोल्यूशन। आप गधे पे चलते मेरे पे हैं? पैसा है, मैं तो अच्छी गाड़ी लूंगा। लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या? बैठो गधे पे। देश की जनता जो गरीब है उसको आप गधे पे बिठाएंगे? हैं? मैं कह नहीं रहा। देश की जनता जो गरीब है, जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको गधे पे बिठा देंगे? मैं आजकल गधे हैं। बात करें वकील साहब। अब मैं बच्चा तो एक पाली का होगा, तो मैं पैदा कर लूँ 4, 5, 6। आप उनका वोट तो ले रहे हैं ना। 8 लोग हैं, 8 लोगों का वोट तो आप ले रहे हैं, उनका वोट ले रहे हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगे? उन्होंने वकील हो ना, सुनिए सुनिए सुनिए, वकील हो, कोर्ट में जाते होगे, दलील देते होगे, फैक्ट देते होगे ना, हवाबाजी तो नहीं करते होगे। फैक्ट दोगे तभी जज सुनेगा, नहीं तो बोलेगा भाग जाओ यहाँ से। हमारा हिंदू कहेगा सारा मैं तो राजा हो गया, +2 पढ़ गया, मैं तो राजा हो गया, मैं तो राजा हो गया हिंदू होकर के। राम मंदिर हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि न जाने कितने सालों से चला आ रहा था, इस सरकार में बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा इस सरकार के अंदर बनी। मायावती ने पार्क बनाए थे तो बोले थे सारा पैसा खराब कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, हाथी लगा दिए, वो बना दिया। सरकार जो बना रही है वो तरक्की हो गई। उस पार्क को बनाने से हमारा और देशों में क्या कोई नाम हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको ना, लगातार शूटिंग्स होती हैं, रेवेन्यू आता है, टिकट लगता है। यूपी के टूरिज्म में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा इनकम होती है उसकी, आपने देखा है। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है बबीता गौतम और आज हम निकले हैं चुनावी यात्रा पे। तो न्यूज़ वीक और द वॉइस मीडिया की साझी एक पेशकश है। तो आज हम हैं बुलंदशहर में और हमारे साथ युवा हैं दो युवा हैं हमारे साथ, और हम इन्हीं से जानेंगे कि चुनावी माहौल में इनके क्या मुद्दे हैं। क्योंकि जब उम्मीदवार आते हैं तो वो अपनी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है उनसे किसी तरह के सवाल जवाब नहीं होते। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है। मनीष राठी। तो आप युवा हैं, ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे होंगे जब उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे? हमारे ये मुद्दे हैं कि जो जॉब्स हैं वो निकल तो रही हैं, बट वो जॉब्स जो हैं बेसिकली या तो पेपर लीक हो जा रहा है या किसी वजह भर्ती रुक जा रही हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को उन चीज़ों में थोड़ी रोक लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि सरकार की गलती है कहीं ना कहीं पेपर जो लीक हो रहे हैं? नहीं, मैं डायरेक्टली सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता, बट इसको वो चीज़ रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। जी। आप क्या कहते हैं? सेम इसमें। सेम है, हाँ जी। क्योंकि सरकार कह रही है जब सरकार बनी थी तब उन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे और अभी तक 2 करोड़ रोजगार, आपको डेटा भी पता है। अभी के हालात में क्या है कि रोजगार नहीं है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जितने भी पेपर, ये तो डेटा है, ऑन डेटा है, कि जितने भी पेपर होते हैं वो या तो लीक हो जाते हैं या वो रद्द हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप लोग? इसके अलावा जी ये मुद्दे हैं, हालांकि सरकार ने बहुत किया है देश के लिए, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा, जो जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे डेली यूज़ की इतनी महंगी होती जा रही है कि अफोर्ड करना थोड़ा बजट के आउट जा रहा है। 9.5, हाँ। आप जीडीपी देखिए, इस टाइम इंडिया की जीडीपी कितनी अच्छी है, इकोनॉमी हमारे देश की कितनी अच्छी है। कितनी अच्छी है बताइए। मैडम अगर आंकड़े गिनाने पे आ जाऊं तो आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की हम कितने देशों से आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी इकोनॉमी में। और भुखमरी? पहले भुखमरी आप दिखाइए, कौन भूखा मर रहा है यहाँ पे? मैंने तो नहीं देखा। बिरयानी। आंकड़ों की बात की ना आपने, हाँ जी, आंकड़ों की बात की ना आपने। भुखमरी में भुखमरी वो अभी वो चाचा हैं बिरयानी खा के गए हैं, तो वहाँ बैठे हैं तब जाके। आंकड़ों की बात कर रहे थे ना, मैं आंकड़ों पे बोल रही हूँ। आप बताइए आप क्या? आप आ जाइए। किसान अन्नदाता उसके स्वयं के रेट को नहीं मिल रहे। राशन जो दे रहे हो आप कहाँ से दे रहे हो? एक बात बता पहले भाई, अन्नदाता क्यों कहते हो? फ्री में देते हो क्या? दाता वो तो फ्री में देता है। फ्री में देता है, हाँ। पैसे लेते हो, कहाँ से आता? किसान से आता, खरीदते हैं। फिर तो डॉक्टर को जीवनदाता कहते हो, वो भी पैसे ना ले। पैसे नहीं लेता, हाँ। वो भी तो पैसे ना ले। नहीं, राशन कहाँ से आया? राशन कहाँ से आया? पैसे देते हैं, खरीदते हैं। मैं वकील हूँ, पैसे देता हूँ, राय देता हूँ। मैं तो किसी को कुछ तोल के भी नहीं देता। मोदी जी दे रहे हैं ना, आप ही ने तो कहा फ्री में दे रहे हैं। तो ये कैसे जीएसटी लगी? कब नहीं लगी? बताओ। कब नहीं लगी? बताओ रेट कितना? आप बताओ। 1 किलो आटे कितने का? मैं कह रहा हूँ आपकी तनख्वाह कितनी है? आप 10 साल पहले से अपनी 10,000 से कितनी बड़ी आपकी? अपनी बड़ी इनकम को नहीं बताएगा। ये कहेंगे कि
किसानों में तनख्वाह कहाँ होती है किसान की? आते तो हो हाँ कमाते, वही पूछ रहा हूँ बस। किसी टाइम पे कहते थे 1 रुपए की बोरी आती थी गेहूं की, आज आती है सारा क्विंटलों में कितने हजारों का आता है। पैसा कैसे बढ़ गया? सोना किसी टाइम पे 5,000 रुपये तोला होता था, जबकि हमको 5,000 रुपये तोला होता था, आज सोना आ गया 70,000 रुपये तोला। ये तो नहीं कहेंगे वो बढ़ गया है, उसके रेट बढ़ गए, ये हो गया। अपनी क्यों कहते हो यार? इन बातों को छोड़ो। सरकार है तो यही कह के जाते हैं कि फैसिलिटीज मिलेंगी, फैसिलिटी तो वो दे ही नहीं रही उस तरह की। अगर आप एक तो ढाबे पे खाना खाओ, 5 स्टार होटल में खाने को, फैसिलिटीज का फर्क है लेकिन और सर, पैसे का फर्क है। रेलवे में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? हैं? सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? सब करते हैं, जिसके नहीं करते, सब नहीं करते, सब नहीं करते। इस बात को आप भूल देखो, जाइए। जिसके पास जैसा पैसा वो वैसे फैसिलिटी चाहेगा, वो वैसे खर्च करेगा। सरकार ने आपको बढ़ के दे दिया, मतलब आप ये चाहते हो वो क्या बढ़ के दिया सर सरकार ने? मतलब आपका आज वही बढ़ चाहते के हो, क्या दिया सर? फिर तो मैडम टांगा ले बढ़ लो। के क्या दिया? वही मैं तो कहता हूँ, पूछ सुनो रही मेरी बात, कोई मेरे से कहता ना यार गाड़ी इतनी महंगी क्यों ले ली, ये खर्चा होगा। मैं तो कहता हूँ भाई एक गधा ले लो, ना सारा आरसी, ना लाइसेंस, ना पोल्यूशन, ना सारे का कुछ खर्चा, फिर गधे पे चलते रहो। आप गधे पे चलने के लिए तैयार हैं? हैं? आप गधे पे मेरे पे पैसा है, मैं तो अच्छी गाड़ी लूंगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या? तो बैठो गधे पे। गधे पे मतलब एक बार आज के, अच्छा एक मिनट, कमाइए। ये आज इनका के दौर में गरीब कौन है एक बार बताओ फिर आप। आप बताइए ना सर। गरीब वो है, सुनो मेरी बात, मेरी औकात सुनो मेरी देश की जनता जो गरीब है उसको आप गधे पे बिठाएंगे? हैं, मैं कह नहीं रहा। देश की जनता जो गरीब है, जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको गधे पे बिठा देंगे? मैं सर आजकल गधे हैं, बात करें वकील साहब, गधे हैं कहाँ भारत में आजकल? आप ही हैं, कह रहे हैं लोग ना, गधे मैं पर बैठिए। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आप आज मैं गरीब हूँ, मेरी औकात है अपने को पालने की, मैं सोचता हूँ मैं शादी कर लूँ। चल ठीक है, शादी कर ली, अब चलो थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, तो मैं सोचता हूँ चल यार एक बच्चा पैदा कर लूँ, मैं एक बच्चे को पाल सकता हूँ बस, भाई उसको पाल लूँ। अब मैं बच्चा तो एक पालने का औकात, मैं पैदा कर लूँ 4, 5, 6। अब सरकार सुन लो एक मिनट, मैं क्या करूँ? अब मैं कहूँ सरकार अब बच्चों को पालने की हिम्मत तो है नहीं, फिर मैं कहूँगा यार अब तो मैं तो गरीब हो गया, मेरे बच्चे पल नहीं रहे। अरे तो एक बच्चे को पाल ढंग से पाल लेता हूँ। जब सुनिए वकील साहब, सिस्टम अपने बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं, जब वो वोट मांग रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई मेरा 150 करोड़ का मेरा परिवार है। सबको अपना परिवार कहते हैं, सबको कहते हैं कि मेरी शक्ति है, देश की जनसंख्या मेरी शक्ति है। तो आप तो जनसंख्या को बुरा कह रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं जनसंख्या हमारी ताकत है, देश में सबसे अव्वल हम लोग बनेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कहने की बात है कि आप अपने परिवार में 8 जने हो ना, 8 भाई हो। आप उनका वोट तो ले रहे हैं ना, 8 लोग हैं, 8 लोगों का वोट तो आप ले रहे हैं, उनका वोट ले रहे हैं, उनके लिए काम नहीं करेंगे? उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप उनका वोट ले रहे हैं, उनका काम नहीं करेंगे? आप मामले को बिगाड़ो मत। बिगाड़ नहीं रहे। आप सिस्टम को मत घुमाओ। उन्होंने ये कहा है कि जो देश की जनता है वो मेरी है, मेरा परिवार। अब मेरे परिवार में चाहे एक बेटा है चाहे 10 बेटे हैं, मैं ये थोड़ा छोड़ूंगा एक बेटे को पालूं, नौका कत्ल करवा दूं, भाई तुम खत्म, भाई तुम नहीं, भाई मैं तो एक ही शक्ति है। अभी आपको आंकड़े बताते हैं। वकील हो ना, सुनिए, वकील हो, कोर्ट में जाते होगे, दलील देते होगे, फैक्ट देते होगे ना, हवाबाजी तो नहीं करते होगे। फैक्ट दोगे तभी जज सुनेगा, नहीं तो बोलेगा भाग जाओ यहाँ से। तो जो है वो अभी आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देता हूँ। 65% ऑफ इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयड है, अभी एक हफ्ते पहले का डेटा है। बताइए, 65% युवा जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको नौकरी नहीं मिली। ILO कह रहा है, फेक कह रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मैं बताता हूँ हमारे हिंदुओं में क्या बात कर, अब इस बात पर बताता हूँ आपको। हमारे हिंदुओं में क्या है, जो सारा +2 पास कर जाएगा ना, वो कहेगा मैं छोटी काम नहीं करूँगा, मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, मेरे को तो सारा दफ्तर चाहिए। सुन लो। और हमारे मोहम्मदन भाइयों में क्या है, भाई जो काम मिलेगा अपने परिवार पालना है। कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं मुर्गा काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं ना। हमारा हिंदू क्या कहा, सारा मैं तो राजा हो गया, +2 पढ़ गया, मैं तो राजा हो गया, मैं तो राजा हो गया हिंदू होकर के। ये फिर मैं बताता हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार था। जब मैं स्कूल जाता था ना, मेरे पैरों में चप्पल नहीं होती थी, पर जज्बा ये था कि मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरी किस्मत थी, पर मैं गरीब मरूं, ये मेरे सारे कर्म हैं। और आज मेरे पास 2 गाड़ियाँ, अपनी फर्म है, फैक्ट्री है मेरी, अपना मकान है, बढ़िया है। ये मैं गरीब नहीं रहा। सरकार कहती है रोजगार, मैं सुन लो, मेरे को MSME के तहत, मेरे को MSME के तहत, मेरे को CMII का डेटा दे देता हूँ मैं आपको। मेरे को सरकार ने लोन मैं दिया। आंकड़े की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ, हवाबाजी की। आप मानेंगे बेरोजगारी है, बेरोजगारी आप मानेंगे। फर्में देती ना आंकड़े, देखिए भक्ति में बात बोलेंगे तो लोग कहते हैं बैंकों में जो फैक्ट है सो फैक्ट है, जो आपके सामने डेटा है आप उसको नकार रहे हैं। आप मुझे 2 लाख रुपए चाहिए दबाओ सरकार से, सिविल ओके। कुछ तो दिखाओगे बैंक को, सरकार किसी की हो मेरा भैया। था
सरकार किसी की भी हो, बैंक अपने डॉक्यूमेंट्स में लोन देता है। अपना बिजनेस बना किया आपके क्या क्या का डॉक्यूमेंट चाहिए? सब कुछ है। 1 करोड़ चाहिए, अडानी जी को मिला है। अडानी कोई कहाँ है अडानी जी? बंद कराओ ना, अडानी का खोखा लगा बंद कराओ ना उन्हें। खोखा लगा के देखो बीजेपी की उसकी नहीं आ रही। मैं वोट के लेवल तक खत्म किसी देश में नहीं हो सकता। देता हूँ, हरदम देता हूँ, बीजेपी के वोटर हैं। बिल्कुल पक्का। देखिए ये आपने कार्ड दे रहे हैं, बताइए क्या सुविधा इनके पास में, कैसे लोन मिलेगा? आप नहीं ले सकते सुविधा। आपका मैं क्या ये कहता पूछ रहे हैं आप। आरबीआई की गाइडलाइन है, उनमें आप आते हो। सर मैं जानता हूँ आरबीआई, सर मैं जानता हूँ, मैं बैंक में ही हूँ। मिलेगा ये तो बैंकर भी हैं, बता दिया उन्होंने। क्या परसेंट चलता है? कितने परसेंट चलता है बैंक में लोन पे कमीशन? भाई वो तो अपने भाई वाह कमाल है। भ्रष्टाचार नहीं है वो, हैं? करप्शन फिर उसमें डालो ना। किसमें डालें? लोन में थे नहीं। आप अगर एक ऐसा चश्मा लगा लें वकील साहब जिसमें सब कुछ परफेक्ट नजर आए, चश्मा आता है ना नजर का, एक चश्मा ऐसा लगा लें जिसमें सब कुछ हमें लगे कि हम पेरिस में आ गए हैं, वो बात लगा के आप बोलोगे तो फिर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप कुछ बात करेंगे, हम तो उसको बात जानते हैं। करेंगे तो कुछ आपको ये देखे, ये युवाओं को देखिए, इन्होंने इतनी बढ़िया बात की, ये बात किया, बस हम तो इस बात को जानते हैं। काम किया, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं की। फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना, फैक्ट पे बात कर रहे हैं। इन लड़कों ने बात किया अभी कि भाई सिलेंडर महंगा हो गया, गलत बात है। जो फैक्ट होते हैं फैक्ट की बात होती है ना, हमारे पास ही नहीं एक होता। मिनट देखिए, आप मुझे बताइए परफेक्ट कौन सी सरकार थी? परफेक्ट नहीं हो सकती ना, ना आप हो ना मैं हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है। हमने सरकार किस लिए चुनी है? डमरू बजाने के लिए नहीं चुनी ना। हमने सरकार चुनी है कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर करेगी, हमारे को रोजी रोटी देगी, हमको शिक्षा देगी, हमारी सड़कें बनाएगी, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करेगी, हमारे देश को बेहतर बनाएगी, उद्योग धंधे लगाएगी। हम इसीलिए हमने सरकार चुनी है ना, डमरू बजाने के लिए तो नहीं चुनी। हमें इतना पता है कि इस सरकार ने और सरकारों के देखे बहुत इम्प्रूवमेंट करा, हमारे शहर बहुत बेहतर कर दिए, सड़कें बहुत बेहतर कर दी, हमें गैस की सुविधा हमारे घर तक आई है, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ सीवर लाइन, कभी रोडें इतनी गंदी पड़ी रहा करती थी, जो जमादार होते थे और सड़क पे निकाल के रख जाया करते। एक मिनट रुकिए, आप मेरी बात सुनिए, देखिए सरकार ने और सरकारों को देखे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया सर। राम मंदिर हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि न जाने कितने सालों से चला आ रहा था, इस सरकार में बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा इस सरकार के अंदर बनी। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिल्डिंग के अंदर कितने स्कूल्स हैं, कितने म्यूजियम्स हैं, कभी आपने जाके देखा है? आप उन चीज़ों को देखिए ना, आप केवल नेगेटिविटी देख रहे हो। आप ये देखो सरकार ने हमारे लिए और सरकारों देखिए कितना बेहतर काम किया। राम मंदिर और एक मिनट राम मंदिर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। देखिए मूर्ति में ना कोई स्कूल है, नीचे म्यूजियम जरूर है। वो आप स्कूल वाली बात गलत बोल रहे हैं, स्कूल नहीं बना है। म्यूजियम्स के अलावा और भी बहुत सी म्यूजियम बने हैं। देखिए सरकार, अब वो ये वही बात हो गया, मायावती ने पार्क बनाए थे तो बोले थे सारा पैसा खराब कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, हाथी लगा दिए, वो बना दिया। सरकार जो बना रही है वो तरक्की हो गई। बात बताइए मुझे, एक चीज़ बताइए, उस पार्क स्टैंडर्ड हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो मेरी गया। आप पूरी बात सुनिए। अब उस पार्क को बनाने से हमारा और देशों में क्या कोई नाम हुआ? बट इस क्या नाम हुआ बताइए? नाम नहीं हुआ। आप देखिए लखनऊ के पार्क में आप जाएंगे, लगातार शूटिंग होती है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, लगातार शूटिंग्स होती हैं, रेवेन्यू आता है, टिकट लगता है। यूपी के टूरिज्म में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा इनकम होती है उसकी। आपने देखा है रेवेन्यू का? आप डेटा देखेंगे। एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, तो वो मायावती की सरकार में वो चीज हुआ था, अप्रूव था वो उस टाइम पे। अप्रूव्ड है वो। बट बना तो नहीं। तो जब सरकार नहीं थी तो कैसे बन जाता? क्यों सरकार होती तो बनता ना। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, प्रोजेक्ट ऐसे, अब जो मेट्रो बना दिल्ली का, और कोई क्यों नहीं बनवा? अप्रूव्ड हुआ ना। देखिए, नरसिम्हा राव मैं हूँ सरकार ने सुनिए, बनाने का प्लान बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया, शीला दीक्षित ने। के लिए क्या किया गया, मेरे देश के लिए क्या किया जा रहा है? आप कह रहे मुझे हैं इतना हिंदुत्व की वजह से पार्टी को वोट देंगे? भाई साहब मेरे फैक्ट्स हैं, मेरे लिए राम मंदिर बहुत है। देश के लिए कर दिया। मेरे एक विधायक जी, एक मुद्दों का क्या? सर एक विधायक मुद्दों का ये है बॉस, देखो सरकार ने के नाम पे वोट करें यार। आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, जवान हो, कम से कम हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की लड़ाई में तो मत पड़ो, मुद्दों पे बात करो अब ना। आप कास्टिज्म पे जा रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए हिंदू होना सबसे बड़ी बात है, मैं लेकिन मैंने ये राम तो मंदिर पे वोट मस्जिद करूंगा। के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा ये मेरे लिए बुरी। अरे कम से कम युवा हो यार, युवा हो, पढ़े लिखे हो, इन सब पे रोजी रोटी पे वोट करो ना। नौकरी पे एक मिनट करो, रुकिएगा। पढ़ाई लिखाई पे करो, डॉक्टरी पे वोट करो। अभी मतलब युवाओं से हम उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे यार? देखिए गलत बात है। मुझे इतना पता है, सरकार ने एक स्लैब बनाया हुआ है, अगर मेरी योग्यताएं उस स्लैब तक आएंगी
या मैं उतना पढ़ा लिखा हूँगा, मैं इतना काबिल होऊंगा तो मेरा सिलेक्शन 100% होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ पेपर्स इतने लीक हुए वो सरकार रुकवा सकती थी, दैट्स अ पॉइंट। वो फेलियर है। हाँ नहीं, फेलियर नहीं है, उसको फेलियर एक चौकीदार को आप बिठा दें और उसको बोले कि भाई इस जगह की चौकीदारी करना आपकी जिम्मेदारी है, और वहाँ चोरी हो जाए तो जिम्मेदारी चौकीदार पे आती है कि आप चोरी नहीं रोक पाए। तो सरकार सुनिए, चौकीदार है। मोदी जी ने तो बोला था ना, मैं चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। कैंपेन लगाया था 2019 में, 2014 में, याद होगा, चाय पे चर्चा, तमाम चीजें की थी। तो चौकीदार अगर चोरी नहीं रोक पाता है तो हम जिम्मेदार मानते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है, आप उनको मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। जिन्होंने पेपर लीक किया गया था क्या उन्हें पकड़ा नहीं गया? सब पकड़े गए, ठीक है। प्लस आपके क्राइम रेट हमारे इंडिया में मेरे हिसाब से तो पहले से जो मतलब होता था, क्राइम रेट तो उतना कम नहीं हुआ, बट आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे। मैडम सुनिए, एक मिनट सुनिए, योगी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं पर आप एक बार एक हेल्पलाइन नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करिए। डेटा कर रहे थे ना, मैं डेटा की ही बात कर रही हूँ। मुझे किसान मुझे बात नहीं करनी। स्कूल की फीस कितनी है बताइए आज? आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, कितनी प्राइवेट कितनी फीस है? प्राइवेट में क्यों जा रहे हो? दोनों एक क्यों ना करते हो? अरे क्यों ऐसे कैसे करते? दिल्ली में नहीं है। अरे क्यों, आपने बाइक ले रखी है, आप जैसे टेम्पो चल रहे हैं आप भी चलाओ इसको। गाड़ी में कितनी अच्छी पढ़ाई है, दिखा दोगे आप मुझे? भाई साहब, सरकार अपने स्कूल दे रही है आपको, अब आपको उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको पढ़ाना प्राइवेट में, आपने बच्चे की, अगर गार्जियन किसी बच्चे की फीस नहीं दे पाया तो क्या होगा उस बच्चे का? प्राइवेट स्कूल जाने, हैं? प्राइवेट स्कूल जाने क्यों दिया बाहर? वो तो उनकी पॉलिसी है ना अपनी। अरे भाई, आपने अपना स्कूल खोल रखा है, आप किसी को निकालो बंद करो, उसमें आपकी इच्छा है। और फीस जमा नहीं, बच्चे को निकाल जाके कहो ना, आप उनसे जाके कहो कि भाई साहब इतना इतना पैसा। हाँ जी जी। मान लो आपने सपोज ये मोटरसाइकिल खरीद रखी है, पहले एक मुद्दे पाओ, मेरा बच्चा मान लो 10 क्लास में है, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। नहीं, मेरी बात तो सुन लो आप। सरकारी प्राइवेट हैं किसके? सरकारी स्कूल सरकार के हैं, प्राइवेट स्कूल निजी हैं वो अपने, इसीलिए तो उन्हें प्राइवेट कहते दिल्ली की हैं। तरह कराओ ना, हैं? दिल्ली की तरह फटाफट पढ़ाई। भाई साहब सुनो, फिर दिल्ली की तरह आपको जो सुविधाएं हैं, राशन दिल्ली में कभी फ्री नहीं मिला। नहीं, राशन फ्री है दिल्ली में, ये चीज वो है कि सरकार ने कोविड में दिया है। और अब दे रही है दिल्ली सरकार, अब भी दे रही है हमें। आपसे लेके आप ही को तो दे रही है सरकार, नहीं, आपसे लेकर आप ही को दे रही है। टैक्स जो आप दे रहे हैं उसी टैक्स से सरकार आपको फ्री राशन दे रही है, ये ऑन डेटा रिकॉर्ड है। इस बात पे बोलिए, अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, बहुत छोटे से में, और मैंने फीस जमा ना कर पाया तो बच्चा क्या होगा? एक बात बताइए, मैं गरीब हूँ। तो आप मेरे हिसाब से तो अगर भाई साहब मेरा जितना बजट बनेगा मैं तो उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा जितनी फीस दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा छोटे छोटे स्कूल में पढ़ा लूंगा। तो छोटे स्कूल जैसे कि वो आप जाने, ये सरकारी, वो आप जाने, आपको जो आपके जो बजट में आता हो, मैं तो नहीं कह मैं रहा। सरकारी में पढ़ा रहा हूँ, तो जैसी सरकारी में होनी चाहिए। कितनी फीस सरकारी की मालूम है आपको? बताइए कितनी? मेरी बात की फीस कितनी है? पूरी में लेना ही पढ़ाई सरकार की फीस, सरकारी स्कूल की फीस सुनिए, अपने बच्चे को नहीं है उसकी पता है आपको, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, वो छोटे स्कूल कैसे है आप मुझे ये बता दो बस। पढ़ाई कितनी है ये बताओ मुझे आप। वही बात कर रहे हो, जब उन्हें भेजोगे तभी तो पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी है। आपने एक भी भेजा नहीं है कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई सरकारी में? हाँ, आ जाओ सुबह को, मेरे घर के पास है, मैं दिखा दूंगा। कौन सी जगह? मुझे बताओ, शिवचरण बताओ। हाँ, मैं सुबह मिलूंगा, डिग्री कॉलेज है, मैं सुबह मिलूंगा सर आपको। अगर मुझ पर फीस जमा ना हुई तो दोनों स्कूल एक से क्यों नहीं करते हो? अरे तो यार, कोई पर्सन अपनी निजी चीज चला रहा है, उसमें सरकार क्यों हस्तक्षेप करेगी? ये तो आप बिल्कुल अनपढ़ वाली बात। गाड़ी है, हाँ, ये टैक्सी में थोड़ी चलाएंगे। मेरे पास ये कुर्सी है, हाँ, मान ले आप गाड़ी में जा रहे हो, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो कुर्सी खरीद रहे हो बच्चे पढ़ाने को, तो कहाँ ले जाऊँ बच्चों को? फिर मत पढ़ाओ। नहीं पढ़ाऊँ? अगर पैसा नहीं है तो मत पढ़ाओ। फिर हमने सरकार क्यों चुनी है? तो भैया सरकारी स्कूल में 40 रुपए फीस है भाई साहब। सरकार हम इसलिए चुनते हैं ना कि जो वंचित लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो इनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो उनके हिस्से का काम करें। अब आप ये गाड़ी चला रहे हो, आप मुझे कहने लगे 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलाओ, सरकार कहने लगे आप चलाओगे? सरकार मेरी गाड़ी का पेट्रोल जो है
वो मुझे सस्ते दाम पे मुहैया कराएगी ताकि मैं गाड़ी खरीदूं तो ऑटो इंडस्ट्री का अपनी डेवलपमेंट निजी चलाओगे भाई साहब, ऐसा कोई नहीं चलाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? इंटरकनेक्टेड होती है। हाँ। आप एक चीज खरीदोगे, आप पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो सब्जियां, दूध सब कुछ महंगा होता है क्योंकि लागत बढ़ जाती है। वो उसको ले जाने में उसमें फर्क आता है ना। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो महंगाई को कंट्रोल करे, शिक्षा को अच्छे से दे, क्वालिटी एजुकेशन दे। बट आप देखिए एक अगर चेकलिस्ट में सीधा आप ये दे दें कि नहीं सरकारी स्कूल बहुत बेहतर हुए हैं, अगर आप आंकड़ों पे आएंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे तो अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जो भारत सरकार के जो अलग अलग स्कूल हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो स्कूल हैं, उसमें जो 8वीं 10वीं बच्चे पास करते हैं ना, वो जमा गुणा भाग भी नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। सुनिए, अब वो मैं बताता हूँ, नवोदय विद्यालय का नाम सुना है? सरकारी होते हैं, आप बच्चे को टेस्ट लेकर आओ, कितने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वही क्वालिटी एजुकेशन हमें उसी सरकारी, जो यहाँ बुलंदशहर में आपका सरकारी स्कूल होगा, कोई किसी गांव का स्कूल होगा, हम उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार को हम चुनेंगे वो वहाँ पे भी नवोदय जैसी शिक्षा दे। इसीलिए सरकार चुन रहे हैं ना। जब वो वोट मांग रहे तो हमको ये वादा कर रहे हैं ना कि हम शिक्षा देंगे, है ना। अब की बहुत हो गई मार, सबको देंगे शिक्षा का। अच्छा, सरकारी स्कूल के बच्चे आपने कभी सुना नहीं कि कोई अच्छे एग्जाम्स क्रैक किए हों? वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। अब आप एक बात है, ये वैलिड है, आप खारिज मत कीजिए। नहीं कि आप कह रहे हैं कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कह रहे हैं कि या तो सरकारी में पढ़ाओ, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत पढ़ाओ। तो ऐसे तो हमारी आबादी अनपढ़ रह जाएगी भाई सर, तरक्की नहीं कर सकता। तो अनपढ़ लोग आजकल अर्थव्यवस्था पे, देश पे बोझ होते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि वो बेचारे रोजगार नहीं कर पाएंगे, कहीं पे टैक्स पेइंग की जब बात आएगी इनकम टैक्स नहीं दे पाएंगे, बीमार होंगे तो ज्यादा हेल्थ पे बोझ आएगा। अच्छा, तो इस तरह से आपने वर्ड बोला भी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पहले भारत में कितने लोग टैक्स भरते थे और अब कितने लोग भरते हैं? इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। भारत सरकार के आप अगर देखेंगे जो पीएफओ का डेटा है उसमें इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी नहीं है, आमदनी घटी है। सीएमईआई का आप डेटा देखेंगे तो भारत सरकार के ऑफिशियल डेटा है। आपके पास फ़ोन होगा, गूगल कीजिए, अभी आप डेटा देखेंगे, इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है 2019 के बाद से, बल्कि कई लोगों की नौकरियां गई हैं, छटनी हुई है। नहीं, वो कोविड टाइम था। हाँ, वो कोविड टाइम मानना पड़ेगा। बॉस, कोविड ना मेरे हाथ में, ना सरकार के, ना आपके हाथ में। उसे कोविड मैनेजमेंट सरकार के हाथ में था। लाखों लोग बेचारे चल के गए थे। अब दूसरी जगह बहस चली जाएगी अगर हम फिर आएंगे तो बात। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें वाइंड अप करना चाहिए आप लोगों से। बिल्कुल बोलो। चलो क्लोज कर रहे हैं हम लोग। किसान के लिए कौन सी नौकरी जरा बताएं? एक बेल्ट की थी बस, एक बेल्ट की थी नौकरी बस। किसान का बेटा दिन में कितने रुपए गुटखा खाते हो आप? मुझे नहीं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। नहीं, विधायक की वो कौन है? वो विधायक की वो क्या बदल रही है? पेंशन विधायक की कम है पैसा? नहीं, कम क्यों? कितनी सैलरी होती पता है आपको? कितनी सैलरी होती है विधायक की? बेल्ट वाले की, बेल्ट वाले की पेंशन। बेल्ट वाले कौन होते हैं सर, समझ रहे हैं आप? भाई साहब, न्यू पेंशन स्कीम का नाम सुना है? एनपीएस का। पुरानी रहने देते हैं, चल नहीं। अरे तो नहीं मिल अरे नहीं मिल नहीं रही क्या? कहाँ? सरकार नहीं जमा कर रही उसमें? हम भी दे रहे हैं ना, सरकार भी दे रही है ना। वो पीएफ का पैसा पहले भी जाता था, पीएफ का पैसा पहले भी जाता था। सवाल जरूर पूछूंगा सर, आप इनसे ये हाँ, पूछो जी, कि सवाल पूछ रहे हो, वोट बीजेपी को देंगे। देखिए सवाल जरूर करूंगा, वोट बीजेपी जो समस्या बताऊंगा अपनी, क्यों नहीं बताऊंगा? बिल्कुल। चलिए एक कोने के लोग हैं सारे। चलिए वाइंड अप करते हैं इधर। सुमित वाइंड अप करते हैं इधर। सुमित, यहाँ पे लोगों ने, युवाओं ने अपनी अंधभक्ति नहीं चलेगी। भाई ये मतलब बेल्ट सवाल है। करूंगा, बेल्ट की पेंशन क्यों खत्म? सवाल करूंगा, वोट बीजेपी को दूंगा। सुमित वाइंड अप करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ युवा जुड़े थे, उन्होंने अपने मुद्दे रखे। सुमित, आपने इस पूरी बहस को सुना, इस पूरी बहस में आपने लिया, आपको क्या समझ में अभी की बहस पे? देखिए, एक चश्मा लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जब चश्मा लगा लेते हैं और हमें अगर सब कुछ ऐसा लगे, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावी हूँ, या मैं योगी जी को बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ, या मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को हिंदू, राम मंदिर और इन सब से जोड़ता हूँ, तो मुझे सब कुछ अच्छा नज़र आता है। लेकिन अगर आप एक निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर, एक कॉमन आदमी के तौर पर जब देखते हैं, चश्मा हटा के जब देखते हैं, तो आपको साफ दिखता है, आपको कुछ कमियाँ नज़र आती हैं, और वो कमियां हर जगह पे हैं। सबके अपने अपने ओपिनियन है और सबका हम वैल्यू करते हैं। चलिए, तो ये थे हम बुलंदशहर में। यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों ने अपने मुद्दे गिनाए, भक्ति भी दिखाई। तो इसी के साथ अब हम ये क्लोजअप करते हैं चुनाव यात्रा में। फिलहाल यहीं पे कमेंट करके बताइए, ये इस बहस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सुमित चौहान के साथ बबीता गौतम, आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया और न्यूज़ भी।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।